आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम एल्युमिनियम पाइप को डिस्कस करेंगे और इसके मुख्तलिफ फीचर्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे। और इसके अलावा ये टॉपिक DAE केमिकल फर्स्ट ईयर जिसका कोड CHT 153 है उसका टॉपिक भी है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एल्युमिनियम पाइप और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे। और इसकी डेफिनेशन ये है कि एल्युमिनियम पाइप एक एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है। और एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट क्या होती है? जो एक्सट्रूजन मशीन से हासिल की जाती है। तो जो पाइप होते हैं ये एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सट्रूजन प्रोडक्ट। और जो एल्युमिनियम के पाइप्स हैं ये मुख्तलिफ फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइट वेट होते हैं और इसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया कि एल्युमिनियम के पाइप्स कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और वो ये है कि ऑप्टिमल एयर फ्लो हो सकता है उसके अंदर और जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है और इसके अलावा बेटर एयर क्वालिटी हमें मिलती है, यानी उससे जो एयर पास हो रही होती है तो कोरोजन ना होने की वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। एल्युमिनियम पाइप्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये स्टील और कॉपर के पाइप्स की निस्बत लाइटर होते हैं और इस वजह से इनकी इंस्टॉलेशन और मॉडिफिकेशन कॉस्ट जो है वो कम होती है। और नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम के पाइप्स को थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, इनके ऊपर चूड़ियाँ वगैरह नहीं बनी होती। और इसके अलावा इनका जो काम है उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। हर जो प्लम्बर वगैरह हैं या जो आम वर्कर्स हैं वो इसके काम को नहीं कर सकते। एल्युमिनियम के पाइप्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल वसी पैमाने पर किया जाता है और हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये बिल्डिंग डेकोरेशंस, उसकी फेंसिंग, आउटडोर स्ट्रक्चर्स, फ्रेमवर्क और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम मशीनरी की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, सपोर्ट्स इक्विपमेंट, एडवर्टाइजिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इसके अलावा कार बॉडी और रेलिंग वगैरह बनाने के काम आता है। इसके अलावा फ्यूल पाइप, हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्रेम्स भी इससे बनाए जाते हैं और कंज्यूमर गुड्स इससे बनाई जाती हैं और फर्नीचर एविएशन में इस्तेमाल होता है और मिलिट्री एंड अदर एप्लीकेशंस में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम हीट एक्सचेंजर्स की बात करें, यानी वो इक्विपमेंट्स जो हीट एक्सचेंज का काम करते हैं जिसमें इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, हीटिंग सिस्टम है, वेंटिलेशन है, सोलर एनर्जी, स्टीम जनरेटर्स और रीबॉयलर्स वगैरह शामिल हैं, तो यहाँ भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम की कुछ एप्लीकेशंस को आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं और पहली डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो रोल्स हैं ये जब इनको खोलते हैं तो ये एक एल्युमिनियम की शीट है। और इसके अलावा जो सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ एल्युमिनियम इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कार की बॉडी, नट बोल्ट्स वगैरह और इंजन के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं रोड्स के अराउंड जो फेंसिंग है यहाँ पे और जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स हैं वहाँ पे और यहाँ पे बिल्डिंग्स के अराउंड और यहाँ पे ये जो बोर्ड्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा ये फायर के जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनरी है वहाँ पे, फेंसिंग में और मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पाइप्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल वसीह पैमाने पर किया जाता है। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।